मच सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हैं और आज आप सभी को यहाँ पर परमेश्वर ने लेकर आया। हम सबको मिल करके परमेश्वर को मसीह में बैठने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और काफी दिनों से मैं पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ रहा था और इन दिनों में और भी पढ़ रहा हूँ। और ये जब से मैंने पवित्र आत्मा के बारे में जैसे खुदा ने कुछ अगुवाई दिया तब से लेकर के मैं पढ़ना शुरू किया और काफ़ी दिनों से उसके बारे में पढ़ के आ रहा हूँ और उसके बारे में बात करके आ रहा हूँ। जितना गहराई में जाऊं तो और बातों को समझने को मिल रहा है और बातों को पवित्र आत्मा के बारे में जितने भी बैठूं बातें करूं तो कम लगता है और भी पढ़ने का मन करता है और भी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो आज मैं कुछ बात आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ पवित्र आत्मा के और पवित्र आत्मा के बारे में। वो हम बताने के लिए चाहते हैं रोमियो का किताब 8वें अध्याय के अंदर से। रोमियो की किताब 8वें अध्याय अगर हम पढ़ते हैं वहाँ पर पवित्र आत्मा का जो इम्पोर्टेंस जो हमारा लाइफ में है उसके बारे में हम देख सकते हैं। हमारा एक बाइबल क्लास बीच में इसके साथ साथ चल रहा है तो उसमें लगभग 8-10 क्लास मैंने ली थी पवित्र आत्मा के बारे में, फिर भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। और वैसे तो मैंने क्लास तो वहाँ समाप्त किया, कुछ लोग इसमें भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जो स्टडी तो है अभी भी जारी है। तो बाकी जितने भी मुझे जो पवित्र आत्मा ने समझाया मैं यहाँ पर समझाने के लिए कोशिश करूंगा, हम मिलकर सीखेंगे। तो जैसे मैं पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ रहा था, सीख रहा था, तो परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाला, जैसे कि नाम इसको देंगे स्कूल ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का पाठशाला या पवित्र आत्मा का स्कूल। नहीं कि पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है और पवित्र आत्मा हमें सिखाती है और काफी सारी चीजें हमें अपने लाइफ में पवित्र आत्मा के तौर पे सीखना जरूरी है। ओके, आइए मैं रोमियो की किताब के अंदर आपका ध्यान को लेकर जाने के लिए चाहूंगा 8वें अध्याय में। अगर आपका इफ पॉसिबल मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपना वीडियो को ऑन करें। आपको देख करके बात करने में मुझे अच्छा लगता है। आपका खिड़की बंद है तो फिर इतना मजा नहीं आएगा। मतलब अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जितना वीडियो ऑफ रहेंगे ना तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त करने का मन करता है। अगर कोई है थोड़ा मुंडी हिला रहा है, हम देख पा रहे हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा या जो बातें हम कह रहे हैं आपके ऊपर असर आ रहा है उसका, तो फिर हमें एक उत्साह मिल जाता है कि जी आगे प्रेज को द बताने लॉर्ड, का। मैं ऑन द वे हूँ। ओके ओके, कोई नहीं जिनका परिस्थिति या अगर सफर में हो या कुछ अर्जेंट काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों को हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कृपया अपना वीडियो को ऑन करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष करने पाए। ओके, हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, मेरा और आपका लाइफ में। और शुरुआत में मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कभी भी ऐसा ना सोचे कि पवित्र आत्मा की ज्यादा जरूरत हम विश्वासियों के लिए नहीं है। या मान लो कि अगर आप अपने आप को कहता है कि मैं आम विश्वासी हूँ या मतलब ज्यादा कुछ कलीसिया में करने के लिए है नहीं मेरे पास, ठीक है मैं चर्च जाता हूँ वापस आता हूँ, बस यही है। तो आप ये ना सोचे कि ऐसे एक आम विश्वासी होने के नाते मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर हमारे दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है कि हम कहते हैं कि भाई ये जो सेवकाई करते हैं ना, जो पास्टर हो गया या प्रेरित हो गया, इवांजलिस्ट हो गया या बड़े बड़े चमत्कार करते हैं जो परमेश्वर के तौर से, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत अगर जरूरत है तो भी इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी कम है। ये हमारा दिमाग में बैठा हुआ है। मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, सेवकाई को आप एक साइड में कर दीजिए, चाहे आपका सेवकाई हो या कोई और करते हो। अगर कोई मसीह में है तो सबसे पहले इस बात को समझ लेना, मुझे और आपको, हम सबको जो कोई मसीह में है, सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्या ये बात अब हजम हो रहा है? विश्वास कर पाओगे? हम सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, जितना हमने समझ रखा है उससे ज्यादा हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए अपना लाइफ में, व्हाट इज द रोल ऑफ द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा का रोल क्या है आपका लाइफ में?
अगर बता भी ना पाओगे तो आप एक बार सोच के देखिए, मेरा लाइफ में पवित्र आत्मा का रोल क्या है। ओके, एक उदाहरण बताता हूँ। एक हस्बैंड का रोल या एक पिता का रोल अपना घर में क्या क्या होता है? पूरा घर को संभालना, उनका आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और उनका एजुकेशन का तौर पे जो भी कुछ बात हो, एक घर से रिलेटेड कुछ भी बात हो, उस सारी बातों को संभालने का एक जिम्मेदारी एक पिता के ऊपर होता है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे होंगे। ओके, अब हमारे लाइफ में, व्यक्तिगत लाइफ में आ जाए या पारिवारिक लाइफ में आ जाए या आत्मिक क्षेत्र को लेकर के हम बात करें, तो व्हाट इज द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन योर लाइफ? सोच के देखिए, 1 मिनट, मैं 2 मिनट आपको बता देना चाहता हूँ। खुद को सोच के देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन माई लाइफ। मैं ये सवाल इसलिए करता हूं कि ज्यादातर लोग इस प्रकार सोचते हैं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में जब मुझे कुछ मुसीबतें पड़ता है या शैतान मुझसे लड़ने के लिए आता है, तब मुझे पवित्र आत्मा में भरना जरूरी है, तब पवित्र आत्मा का सहायता को मांगता हूं और पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में काम करे। मैं आज भी किसी के साथ बात कर रहा था। जब से मैं पवित्र आत्मा के बारे में स्टडी करना शुरू किया, अब पवित्र आत्मा मुझे एक अगुवाई दे रहा है कि किताब को लिखने के लिए, पवित्र आत्मा उसी टॉपिक को लेकर के इतनी सारी बातें। अब सोच के देख सकता है कि अभी पिछले कुछ दिनों से, एक महीने से ऊपर हो गया, 15 घंटा हमने पवित्र आत्मा के ऊपर बात किया। अभी भी और बातें खुल रही है। आप सोच के देख सकता है कि पवित्र आत्मा के बारे में जितने भी हम बोलूं तो खत्म तो होगा ही नहीं। पर आज जो ये क्लास के द्वारा मैं एक चीज चाहता हूं, हम सबके लाइफ के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वो पवित्र आत्मा बनने पाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे लाइफ के अंदर सबसे मुख्य व्यक्ति वो बनने पाए, पवित्र आत्मा। हर बार नॉर्मली हम क्या करते हैं? सुसमाचार सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, बातों को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं। वैसे ऐसे एक आम विश्वासी का जीवन हम बिता रहे हैं। मित्रों, आप कान खोल के इस बात को सुनिए, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आपको एक आम विश्वासी का जीवन बिताना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन को आपको प्रभु ने इसलिए छोड़ करके यहां लेकर आया कि आपको एक अलौकिक जीवन, एक बहुत बहुत अलग जीवन परमेश्वर के साथ या पवित्र आत्मा के साथ बिताना जरूरी है। ओके, आपका ध्यान मैं यहां पर लेकर आना चाहता हूं। यहां पर देखिए 8वें अध्याय का शुरू से लेकर ये पूरा 8वें अध्याय के अंदर, रोमियो का किताब 8वें अध्याय के अंदर पूरा पवित्र आत्मा के रोल के बारे में या पवित्र आत्मा क्या करता है हमारे जीवन में, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। ओके, कोई मुझे पढ़ने के लिए मदद करे? सिस्टर पूजा, या इफ यू आर देयर, दूसरी आयत एक बार पढ़िएगा। अभी जो बातें मैं बता रहा हूं ना, आप इसको एक प्रचार के तौर पे ना देखें, एक प्रचार के तौर पे ना सुने। मैं प्रैक्टिकली आपको क्या करना मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज से लेकर ऐसा ही प्रैक्टिस करना शुरू करें। चैप्टर 8 वर्स 2 पढ़िए आयत। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ओके, होल्ड ऑन। सबसे पहले ये बात समझें, आत्मा का एक व्यवस्था है और शरीर का या दुनिया का एक व्यवस्था है। दोनों व्यवस्था हमारे सामने है। व्यवस्था को शायद आप समझ पाओगे, मुझे नहीं मालूम। व्यवस्था मतलब आप समझ आ गया। पवित्र आत्मा का दूसरा भाषा में समझाओ, सरल भाषा में बोलूं तो पवित्र आत्मा का या जीने का एक तरीका, या परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर आने के बाद हमारा जीवन का एक तरीका होता है, उसको कहता है कि आत्मा का व्यवस्था। और दूसरा है संसारी के तौर पे जीने का या संसारी का तरीका से जीने का एक व्यवस्था। उसको हम दुनिया की बातें कह सकते हैं, वर्ल्डली टाइप। लेकिन परमेश्वर हम मेरे और आपके द्वारा क्या चाहता है, हम ऐसे एक व्यवस्था में चले जो खुदा की ओर से है। वो व्यवस्था में हमें चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वही व्यवस्था को बनाया है। ओके, इस बात को परख लेना। दुनिया में मान लो कि आपका दोस्त है या आपके साथ काम करने वाले हैं या आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है,
इन सारे लोगों को अपना जीवन का एक तरीका है जो उनको दुनिया से मिला है। लेकिन हम समझे पवित्र आत्मा के साथ अगर आपको चलना है या पवित्र आत्मा के साथ अगर आप चल रहे हो तो आपका व्यवस्था अलग है, बहुत डिफरेंट एक स्टाइल है आपका। उसको अगर आपको समझना है तो 12वें अध्याय में आइए, पौलुस उसके बारे में लिखा हुआ है। वैसे मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूं, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना। एक बार पढ़िएगा 12 का 1 से लेकर के 3 तक पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, इसमें आपने क्या समझ लिया कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर हमें हमारे जीवन का जो चाल चलन के अंदर काम करना चाहते हैं। आज मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताना चाहता हूं, आपका हाल मतलब चाल चलन के अंदर पवित्र आत्मा काम करना चाहते हैं। आप अनुमति दे दोगे पवित्र आत्मा मेरे चाल चलन के अंदर काम करे ताकि मैं पवित्र आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने पाऊं। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कार्य होने दे ताकि पवित्र आत्मा अपने व्यवस्था के अनुसार हमें लेकर चले। ओके, मेरा इच्छा कुछ होता है, मुझे वहां जाना, इधर जाना, वो करना, ये करना, दुनिया भर की चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये सवाल करना है खुद को कि क्या मैं जो कर रहा हूं, जिसमें मुझे ज्यादा कुछ करने में मजा आता है, जो मुझे पसंद है, वो सारी चीजें पवित्र आत्मा को पसंद है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, अभी जो हमने पढ़ा, मन को नया हो जाने पर, वही बात बहुत इंपॉर्टेंस दे करके हमें अपना लाइफ में अपनाना पड़ेगा। नया होना या पवित्र आत्मा के अनुसार हमारे जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। ओके, वो होंगे कैसे? 5वीं आयत पढ़िए, 8वें अध्याय का 5वीं पद। 5 नहीं, सॉरी 4। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ओके, यहाँ पर क्या कहना चाहिए हमें? देखिए, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं, आपको और मतलब खुल के बताने की वैसे जरूरत नहीं है। साफ लिखा हुआ वहां पर कि हमें, एक तो है हमारा शरीर एक साइड में, दूसरा है आत्मा, ये दोनों हमें अपनी इच्छा की ओर खींचते हैं। भाइयों बहनों, आप बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। आपका शरीर अपनी इच्छा की ओर आपको खींच लेते हैं और आत्मा एक साइड में है, आत्मा भी आपको अपने वश में खींचने के लिए कोशिश करता रहता है। तो सवाल यही उठता है कि आप कौन सी किस बात को आप मानोगे? शरीर कहता है कि भाई ज्यादा सो जाओ, आत्मा कह रहा है भाई उठ के प्रार्थना करो। कौन सी बात आप मानोगे? शरीर कहता है भाई बहुत थकावट है, अब सो जाओ, आत्मा कह रहा है भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं, उठो बाइबल पढ़ो। शरीर कहता है भाई आज चर्च मत जाओ, संगति के लिए मत जाओ, आज तो कोई मतलब कोई बड़ी बात तो है नहीं। आत्मा कहता है भाई घर में मत बैठो, चर्च जाओ, फास्टिंग प्रेयर हो रही है या कुछ बात हो रही है, कुछ प्रार्थना हो रही है, जाओ। शरीर कह रहा भाई नहीं 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 दिक्कत है कुछ। तो ये दोनों लड़ाई हमेशा चलती रहती है हमारे शरीर के अंदर, ये हमें दिखता नहीं है। ये मुख्य बात ये है कि ये दिखता नहीं है। ओके, मैं ये एक दो उदाहरण के लिए आपको बताया। वैसे काफी सारी चीज होती है। शरीर का अभिलाषा, आपको मालूम है क्या क्या होता है? शरीर का अभिलाषा के लिए आपका जो मेन डिसीजन होता है, तो इसको और मैं खुल के बताना चाहता हूँ। एक साइड में आपका शरीर है, दूसरा साइड में आपका आत्मा, जिसके साथ पवित्र आत्मा काम करते हैं। ओके, आपका शरीर और आपका आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर काम करते हैं। और इसके बीच में होता है आपका जो फ्री विल कहते हैं, आपका माइंड या आपका प्राण कह सकता है। ओके, प्राण उसके बीच में है। प्राण इधर अगर मान लो कि आपका प्राण मतलब जहां आपका माइंड वगैरह काम करते हैं, मान लो शरीर की बातों के और लग गया तो शरीर को लेकर के वही काम को आप करेंगे। या आपका प्राण पवित्र आत्मा के और लगाव हो गया या उसमें लग जाते हैं तो आप आत्मिक कामों को करोगे। तो बीच में है आपका माइंड, आपका रियल सोल होता है, जो रियल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का जो रियल पर्सनालिटी। वो व्यक्ति क्या निर्णय लेता है? अगर मान लो कि चलो फिर आज मैं सो जाता हूं, तो ये निर्णय कौन लेता है?
द रियल यू, हमारे अंदर जो एक एक रियल पर्सनालिटी होता है, वो व्यक्ति को ये निर्णय लेना पड़ेगा। तो मतलब सोच दोनों आ जाता है भाई, एक साइड में शरीर कह रहा है कि सो जाओ, दूसरा साइड में आत्मा कह रहा है कि चर्च जाओ या बाइबल पढ़ो, उठो, आप प्रार्थना करो, ये आत्मा कहती है। दूसरा साइड में शरीर कहता है कि भाई सो जाओ, थकावट बहुत है। तो इसके बीच में प्राण खड़े हैं, तो प्राण बोलते हैं चलो ठीक है भाई आज सो जाता हूं, तो आप जाके सो गए, आत्मिक चीजें वहां खत्म हो गई। चलो भाई सो जाओ, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना, बस छोड़ो। तो फिर क्या हो गए, जो आत्मा की बातों को आपने नहीं माना। ठीक है। दूसरी बात, कई बार झूठ बोलने का वक्त आ जाता है, झूठ बोलने का वक्त आ जाता है। ये प्राण को ये दोनों संदेश देता है। आत्मा कहता है भाई ये झूठ है, बोलो मत। यहां से शरीर बोलता है भाई कोई दिक्कत नहीं, कौन देख रहा है। तो हमने बोल दिया भाई चलो ठीक है, झूठ बोल दिया। तो आत्मा की बातों को हमने नहीं माना, छोड़ दिया हमने। आशा करता हूं क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल चीजों को। तो किसी के साथ फोन करना, चैटिंग करना, गलत काम करना, गलत चीजों को देखना, कोई भी कुछ भी काम आप करने से पहले 2 शब्द आपके पास आएगा ही आएगा, मैं इसको करूं ना करूं। इसके बाद आप निर्णय लेते हैं, वो आपके ऊपर है। शरीर हमेशा, आपको याद होगा काइन हाबिल को मार डाला, उसके बाद परमेश्वर आकर के उनसे एक शब्द कहा, पाप तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और उसका चाहत तुम्हारे और है। वो चाहता तुम्हें है, उसका लगाव मेरे और है। पाप अपने तरफ हमें खींचने के लिए, कि शरीर अपने तरफ हमें खींचने के लिए, हमें मतलब कौन है, हमारा प्राण, जो रियल पर्सनालिटी, जो ओरिजिनल व्यक्ति जो है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका लगाव अगर पवित्र आत्मा के ओर से है तो आत्मा के अनुसार आप जीवन जीने वाले होंगे। अगर आप शरीर की बातों को सुनने वाले हैं या मानने वाले हो तो आप शरीर के अनुसार जीने वाले हो। तो पवित्र आत्मा इसमें से क्या चाहता है, खुदा इसके द्वारा क्या चाहता है, आपका लाइफ के द्वारा क्या चाहता है, हम शरीर की बातों को दूर रखें और आत्मा की बातों के साथ दें। अभी आप उस आयत को दोबारा पढ़िए, समझ आएगा क्लियरली। 4वीं आयत दोबारा पढ़िए। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ओके, 5वीं पढ़िए। और क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। मन लगाते, यही मैंने बोला आपको, क्या लगाता है, मन लगाता है। मन कहाँ काम करते हैं, आपका सोल रिलम में। सोल कहाँ काम करते हैं, सॉरी, सोल रिलम के अंदर मन काम करता है, यानी कि दिल काम करता है, राइट। मन कहाँ लगाता है, आज अपने लिए सोच के देखिए, आपका मन कहाँ लग जाता है ज्यादा, शरीर की बातों के और या आत्मा के और। परमेश्वर क्या चाहता है, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा सब कुछ एक ही साथ परमेश्वर की बातों के लिए लग जाए, वही व्यक्ति का जीवन सफल होंगे। आमेन। ओके, उसके 6वीं आयत पढ़िए जरा। अब अनम्यूट करिए। लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ओके, 8वीं आयत पढ़िए, 8वीं आयत। और जो दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक और बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, सब लोग कान खोल के इसको सुनिए। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ओके, रुकिए इधर देखिए। जो भी दोनों साइड में आत्मा और शरीर है और बीच में कौन है, हमारा प्राण, यानी कि हमारा मन जहां काम करते हैं। मन मान लो कि शरीर के और लग गया, मन शरीर के साथ दे रहा है, ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्या पढ़ा आपने, जो लोग शरीर के अभिलाषा में जी रहे हैं, शरीर के इच्छाओं में जी रहा है या शरीर के लिए जी रहा है। इवन पौलुस कह रहा भाई केवल आत्मिक बातों के लिए नहीं, इवन ज्यादा खाना खा रहे तो भी खतरनाक है। पौलुस ने बोला गर्दन में चाकू रखो ज्यादा खा रहे तो। मतलब पौलुस का कहना यह है कि अपने शरीर के और ज्यादा ध्यान नहीं देना, उसकी बातों को मानना नहीं। इस शरीर को क्या क्या चाहिए,
शरीर को ज्यादा सोना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा आराम चाहिए, बस मतलब जहां मजा आता है वहां चली जाता है, या मन मतलब उसी के लिए तो लगाव रहता है हमारा शरीर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। क्या परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो? आपको कम सोना पड़ेगा, कम सोना पड़ेगा। ज्यादा सोने वाला परमेश्वर को कुछ थोड़ी ना कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। सोना मतलब जितना जरूरी है उतना सो जाओ और बाकी समय उठकर प्रार्थना करो, प्रभु को प्रसन्न होगा। ज्यादा खाना मत खाओ, जितना जरूरी है उतना खाओ। साइड को मोटा होने से फिर कोई फायदा नहीं है। जितना जरूरी है उतना खाइए। वही बात है ना जो नॉर्मली क्या होता है, मैं तो कई बार इस बात को आपके सामने बोल चुका हूं। आजकल लोग ऊपर को नहीं बढ़ते हैं, साइड को बढ़ते हैं, क्योंकि दिन में भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं। पहले एक जमाना ऐसा था जहां पर खाना नहीं था, बहुत कम था, है ना। मेरे बचपन में आप देख सकते हैं कि 50 साल पहले की बात है, इंडिया का हालत ऐसा ही था कि कोई खाना पीना इतना ढंग से हमें मिलता नहीं थे, कम खाते थे, तो हम ज्यादा काम भी करते थे। आजकल ज्यादातर कंप्यूटर का काम ढूंढते हैं हम लोग, जहां मेहनत ना हो, बैठ के खाओ, बैठ के आराम से खाते रहते पीते रहते, जिसके वजह से हम साइड को बढ़ता है, दायरे को हम बढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम खाते पीते रहे, उसी में आनंदित रहे। हमें एक जगह में आनंदित, उसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना नहीं चाहिए। खाने पीने के लिए आपको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा अपने लाइफ को। डिसिप्लिन के साथ खाओ पियो, ये सब चीजें डिसिप्लिन के साथ करो। ज्यादा मत खाओ, कम भी मत खाओ, और उल्टा सीधा मत खाओ, सीधे खाओ। मतलब जो चीज जो प्रोटीन वगैरह या जो आपका शरीर के लिए जरूरत है वो खाओ। जंक फूड ज्यादा अवॉइड करिए। कई बार मैंने आपको भी बता चुका हूँ, मेरा तो डिनर का टाइम वगैरह, ब्रेकफास्ट का टाइम वगैरह मैंने कई बार आपको बोल चुका हूँ, मैं तो टाइम पे खाता हूँ। और मेरे घर के अंदर मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कभी भी नहीं लेता हूँ, जैसे कोक हो गया, मिरिंडा हो गया, जो भी है, जो केमिकल जो चीज है, नेचुरल नहीं होता है। वैसे अगर आप नेचुरल जूस पिलाओ तो मैं जब मर्जी पी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ऐसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, मेरे घर के अंदर एंट्री है ही नहीं। जब से मुझे समझ में आ गया भाई इसमें से आपका शरीर के लिए कुछ तो है ही नहीं मिलने का, तो फिर इसको क्यों जबरदस्ती पियोगे, मैंने उसको बंद कर दिया। क्योंकि मैंने एक बात और समझ लिया कि ये परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को मैं पानी के द्वारा खराब नहीं कर सकता हूँ। इस मंदिर को मैं अपने मतलब इनडिसिप्लिन के तरीका से मैं रख नहीं सकता हूँ। ये परमेश्वर का मंदिर है। छोटी मोटी आपका जो व्यक्तित्व है ना, आपका जो लाइफ है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। जितना वैल्यू खुदा आपको देता है उतना वैल्यू हम भी देना शुरू करें, वहां होगा परमेश्वर का आशीष। मित्रों, इस बात को आप सीरियसली लें। जितना परमेश्वर हमें वैल्यू देता है उसके बारे में आपको मैंने कई बार समझा चुका हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह कि परमेश्वर का मंदिर है हम, और परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करते हैं, तो जिसके द्वारा आप समझ पाओगे कि हमारा शरीर का वैल्यू कितना है। चलो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं खुल के आपसे पूछना चाहता हूं, इस ब्रह्मांड के अंदर परमेश्वर कहां रहता है? इस ब्रह्मांड के अंदर परमेश्वर कहां रहता है? इतना बड़े बड़े जो खूबसूरत जगह है दुनिया के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर काफी सारी चीजें, करोड़ों करोड़ों सृष्टि है परमेश्वर का, लेकिन उन कोई भी सृष्टियों में परमेश्वर रहता नहीं है। केवल मेरे और आपके अंदर इस ब्रह्मांड में परमेश्वर रहता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका वैल्यू कितना है। लेकिन उतना वैल्यू हम नहीं देते, हम इसको खराब करते कहीं ना कहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, आज से लेकर आपका जीवन को थोड़ा सा वैल्यू देना शुरू करें। यह परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। मंदिर में उल्टा सीधा, मैं आज दिन में भी वैसे सोच रहा था, मान लो एक खूबसूरत मकान आपने बना दिया, वो मकान के जो एंट्री के पास जाकर के आपने कोई जानवर को बांधोगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? हर एक मकान के एक स्टैंडर्ड होता है। मैं आज सोच रहा था मेरे मन में इस बात को, हर एक मकान के एक स्टैंडर्ड होता है। आपका शरीर भी एक मकान है, परमेश्वर का मकान है या मंदिर है। इस मंदिर का एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड है खुदा का स्टैंडर्ड, मेरा स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड का वर्ड क्या है? औकात। औकात नहीं बोल सकते।
औकात बोल सकता है ना, हर एक उस औकात के अनुसार, आई डोंट नो ये वर्ड सही है कि नहीं, मानक स्टैंडर्ड, मानक एक मानक होता है, एक सीमा मानक, होती है, सीमा। मानक, हाँ अच्छा ठीक है। चलो वो वर्ड बोलने से आपको समझ आ गया ना, वो स्टैंडर्ड में। अब देखिए, हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के घर पे जाओगे तो उनका जो लाइफ का एक स्टाइल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, वो मेरा और आपका स्टाइल वो नहीं है। तो हर एक व्यक्ति का उनका पद के अनुसार जीने का एक तरीका होता है, जीने का एक तरीका, एक स्टैंडर्ड होता है। वैसे परम प्रधान परमेश्वर का मंदिर है मेरा और आपका शरीर, तो कितना स्टैंडर्ड बना के रखना होगा मुझे और आपको अपने लाइफ को लेकर के, वो बोलने का तरीका से लेकर के, आपका सोच विचार को लेकर के, और आपको उठने का बैठने का जगह को लेकर के, हर बातों में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, शरीर की इच्छा पर हमें चलना नहीं चाहिए। ओके, उसका 9वीं पद पढ़िए जरा। 8वीं आयत में हमने ये पढ़ा कि जिनके अंदर जो दुनिया का शरीर का स्वभाव में जीने वाला जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो फिर हमारे बारे में लिखा हुआ है 9वीं आयत में, पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो हाँ, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। ओके, सुनिए, तो आत्मा अंदर होना जरूरी है और आत्मा की बातों के अनुसार जीना भी जरूरी है, दोनों बात जरूरी है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आत्मा अंदर होना जरूरी, आत्मा के बातों को मानते हुए जीना भी जरूरी है। ओके, सुनिए, आत्मा अंदर हो करके भी ऐसा भी जीवन जी सकता है ना कि पवित्र आत्मा को बिना मानते हुए जी सकता है कि नहीं सकता? हो सकता है, नहीं सकता? होता है ऐसे। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जिस दिन हम मसीह को ग्रहण किया है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। कई सारे बच्चे हैं ना अपने घर में, माँ बाप तो है घर पे, कुछ बच्चे हैं माँ बाप का दिन में रहते हैं, उनका आज्ञाकारी बन के जी रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसा भी है घर में तो रहते हैं, खाना पीना उन्हीं से ही तो ले रहे हैं, लेकिन मानता नहीं है, आज्ञाकारी नहीं बन के जीते हैं। ऐसे भी बच्चे है ना, है घर पे, है पापा, लेकिन मानता नहीं। देखिए मित्रों, बहुत गंभीर बात मैं आपको बताता हूं। हम परमेश्वर का भवन में है, परमेश्वर मेरे और आपके अंदर है। सवाल यही उठता है कि परमेश्वर की बातों को मानते ही कि नहीं मानते। तो कई जगह में हमें जाना है, तो पीछे से पवित्र आत्मा ने अंदर आवाज सबसे पहले दिया, अरे भाई मत जाओ। तो आप बताइए, इस बात को आप मानते हैं नहीं मानते हैं? कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे पवित्र आत्मा की आवाज तो आती ही नहीं है, समझ में नहीं आता। पूछो तो सही, तभी तो बता देगा वो, या थोड़ा ध्यान लगाओगे तभी वो समझ में आएगा परमेश्वर की आवाज को। एक बात और आप समझ लीजिएगा, हर जगह में आपको जाने की जरूरत नहीं है, हर लोगों से मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, हर लोगों के साथ संबंध बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हर मीटिंग को अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, हर जगह में जाने की जाके उसी में मतलब भाग लेने का कोई जरूरत नहीं। कोई भी बातों कुछ भी आप करने के लिए जो निर्णय लेता है, उससे पहले पवित्र आत्मा से पूछे कि क्या पवित्र आत्मा मैं उसको करूं या नहीं करूं। अगर पवित्र आत्मा आपको अनुमति दे रहा है, हाँ बोल रहा है, तो आप करिएगा। कई बार हम इमोशन में आकर के कुछ भी कर लेते हैं, बाद में जब फंस गया तो पवित्र आत्मा से बोल लेते हैं, यार मैंने क्या कर दिया तूने मेरे साथ। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो आज से लेकर अपना जीवन को लेकर के सावधान में रहने के लिए सीखे। ओके, आइए आगे आइए, एक और बात बताना चाहता हूं। उसका 14वीं पद पढ़िएगा, 14वीं पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, तो आत्मा के अनुसार चलने वाला कौन बन जाता है? परमेश्वर का पुत्र है। अगर आत्मा की बातों को नहीं मानते तो सुनो, चर्च जाने से परमेश्वर का पुत्र नहीं बनते, गीत गाने से परमेश्वर का पुत्र नहीं बन जाते, परमेश्वर के दासों के साथ बात करते हैं तो परमेश्वर का पुत्र नहीं बनता। परमेश्वर का पुत्र तब बन जाता है
परमेश्वर का संतान तब बन जाता है कि परमेश्वर की आत्मा की बातों को जब मानेगा तब। वाह, कितना मुख्य बात है ना, कितना गौरव देने वाली बात है। सीरियसली इस बात को सुनिएगा। और इब्रानियों का किताब में एक आयत लिखा हुआ है, इब्रानियों की किताब में। वो आयत तो देख लेता हूं, एक बार मेरा मन में आया था। अगर परमेश्वर की बातों को तुम मानते नहीं हो ना, तो तुम्हारे लिए परमेश्वर ही है नहीं। एक जगह में लिखा हुआ है इब्रानियों का किताब के अंदर, जो कोई परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं उनके लिए ना पिता है ना पुत्र है। अगर किसी को मिल गया तो मुझे बता देना जल्दी। बहुत गंभीर बात है। इब्रानियों का किताब में है, ओके, नहीं मिला मुझे। ओके, तो एक आयत है जो इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं तो उनके लिए ना परमेश्वर है, शायद आई डोंट नो। ओके, बाद में मैं निकाल कर दे दूंगा आपको। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, वो आयत इस प्रकार है कि जो कोई परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है उनके लिए ना पिता है ना पुत्र है। समझ गए आपको? तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा हुआ यहाँ पर? अगर परमेश्वर की बातों को मानोगे, परमेश्वर की आत्मा की बातों के अनुसार अगर आप जियोगे, तब आप परमेश्वर का पुत्र कह सकते हैं अपने आप को। हमें संतान होने के अधिकार प्रभु ने दिया, लेकिन हुआ क्या है, अगर परमेश्वर की बातों को अगर मानते नहीं है तो हमें कोई अधिकार नहीं है पिता करके बुलाने का या पुकारने का। ओके, नीचे आइए। 15वीं आयत में लिखा है, 15वीं आयत पढ़िए। रोमियो का किताब 8वें अध्याय का 15वीं पद। क्योंकि तुमको दासत्व की नहीं आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और नीचे पढ़िए, 17 तक पढ़िए। अच्छा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। ओके, यहाँ पर लिखा है कि हम अगर संतान है तो वारिस भी है। अब संतान नहीं है तो वारिस भी नहीं है। संतान होंगे कैसे? पवित्र आत्मा की बातों को जब हम मानेंगे, पवित्र आत्मा की बातों के अनुसार हम जिएंगे, तब हम संतान बन जाएंगे। संतान बनने के लिए, फिर बनने के बाद क्या होता है, हमारे जीवन में एक अधिकार भी है। अधिकार मतलब कई सारी बातों को लेकर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अधिकार मिल जाता है। आत्मिक के तौर पे, शारीरिक के तौर पे अगर चंगाई की बात करें, एक अधिकार परमेश्वर की ओर से हमें मिल जाता है। वो अधिकार कब होगा? जब हम परमेश्वर का संतान बन जाते। तो संतान बनेंगे कब? पवित्र आत्मा की बातों को जब मानेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। पवित्र आत्मा की बातों को हम मानते हैं या नहीं मानते? पूछ के देखिए, अपने आप को पूछ के देखिए। सवाल ये नहीं कि आप चर्च जाते हो कि नहीं जाते हो, अन्य भाषा बोलते हो नहीं बोलते हो, बात यही नहीं है। कई बार अन्य भाषा बोलने के बाद भी हम पवित्र आत्मा को बातों को नहीं मानते। कई बार अन्य भाषा तो बोलते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अकड़पन अपने लाइफ में होते हैं, चलते नहीं पवित्र आत्मा के अनुसार, तो बड़ा मुश्किल होगा अपना लाइफ, बड़ा मुश्किल होगा।
तो आज एक निर्णय ले कि पवित्र आत्मा, मैं आपको कभी भी दुखित नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू ग्रीव होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा की बातों के अनुसार मुझे जीना है। एक और बात बोल करके समाप्त करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को अपना लाइफ का मैनेजर बना दे। क्या सुना आपने? मैनेजर बना दे। पवित्र आत्मा को अपने लाइफ का मैनेजर बनाए, और हर क्षेत्र में स्पिरिचुअल, अभी हमने क्या देखा, स्पिरिचुअल लाइफ का मैनेजर मतलब आपको गाइड करने वाला, आपको आपका लाइफ को मैनेज करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। आपको कहाँ उठना है, कहाँ बैठना, कहाँ उठना, कब करना है, क्या करना और क्या नहीं करना, सब कुछ, मतलब आपका लाइफ का पूरा कंट्रोल किसका हाथ में है? आत्मिक क्षेत्र में पवित्र आत्मा का हाथ में। तो आपका स्पिरिचुअल मैनेजर कौन है? इसको हम आत्मिक भाषा में बोल सकता है कि मेरा गाइड पवित्र आत्मा है। और भी आयत आपको दिखाना चाहता हूं। अब यूहन्ना रचित समाचार में आइए, यूहन्ना रचित समाचार 14वीं अध्याय में आइए, 14वीं अध्याय का 26वीं पद, यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें स्मरण कराएगा। ओके, 15 का 26 भी पढ़िए। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। ओके, इसका इंग्लिश पढ़ेगा ना और आपको खुल के समझ में आएगा कि वहां पर एक कई वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। पवित्र आत्मा एक हेल्पर का रूप में, एक कंफर्टर का रूप में, एक वकील का रूप में, ऐसे कई वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, आप 16वीं अध्याय में आइए, 16वीं अध्याय का 7वीं पद पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। 8वीं, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में। ओके, 13वीं आयत पढ़िए, 13वीं आयत। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य के मार्ग बताएगा। मतलब उसका इंग्लिश में लिखा हुआ कि he will guide you into all the truth। अब हमें टोटली गाइड करने वाला कौन है पीछे से? पवित्र आत्मा। तो इसलिए मैंने बोला पवित्र आत्मा हमारा मैनेजर है, हमें मैनेज करेगा। हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि कहाँ करना, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, किससे बात करनी है, किसके साथ संबंध बना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सब कुछ वो कंट्रोल कर देगा। आपका मैनेजर पवित्र आत्मा है। सुन लिया आपने? ओके, और दूसरी बात, हमारा जो फिनेंशियल होता है ना, फिनेंस जो हमारा आर्थिक क्षेत्र होता है, आप मान लो कि आपका पूरा लाइफ को पवित्र आत्मा कंट्रोल कर रहा है, तो आपका आत्मिक क्षेत्र के साथ साथ आपका आर्थिक पूरा क्षेत्र का भी नियंत्रण कौन ले सकता है? पवित्र आत्मा। तो आपका फाइनेंशियल मैनेजर कौन होना चाहिए? पवित्र आत्मा। वाह, आपका स्पिरिचुअल मैनेजर, आत्मिक क्षेत्र में मैनेजर वो है, आपका आर्थिक क्षेत्र में भी मैनेजर वो है। मतलब आपको क्या फाइनेंस चाहिए, अरेंज वो करेंगे। जब आपके हाथ में देंगे तो ध्यान से संभालना, उसको ध्यान से उसको ऑर्गेनाइज करके क्या बोलते हैं, इस्तेमाल करना। उल्टा सीधा इस्तेमाल करोगे तो वो साथ नहीं, मैनेजर नहीं रहेगा। वो अपना मर्जी में जो कुछ भी कर लो, उसके बाद मैनेजर वो रहे, ये तो नहीं हो सकता। अगर वो देंगे तो उनके मर्जी के अनुसार ही स्पेंड करना, ये भी जरूरी है। ओके, और आपका जो बैटल, मान लो आपका जीवन में जो युद्ध होता है, आत्मिक क्षेत्र में युद्ध होता है, इसको कौन हैंडल करेंगे? पवित्र आत्मा। आपके लिए आप थोड़ी ना लगेंगे, लड़ेंगे। अपने आत्मिक क्षेत्र में भी आपको लड़ने की कोई जरूरत नहीं, लड़ेंगे वो। आपको करना क्या है, बस घुटना टेके बता दे, भाई साहब प्रभु प्रभु पवित्र आत्मा है मेरे लाइफ में ऐसे एक लड़ाई, आप लड़ने ना मेरे लिए, और आप स्वर्गदूतों को भेज लेना, और मैं तो आजाद हूं, मैं तो पीछे हट रहा हूं, आप आगे आए मेरे लिए लड़े। आमीन। तो आज इस क्लास के द्वारा पवित्र आत्मा को अपना पूरा लाइफ का इंचार्ज बना दे। टोटल मिलाकर के एक वर्ड बोलना चाहता हूं, इंचार्ज। आपका
आपका लाइफ का आत्मिक क्षेत्र का इंचार्ज। इंचार्ज वर्ड समझ में आ गया आपको? इंचार्ज मतलब जो सब कुछ नियंत्रण करने वाला या पूरा टेक केयर करने वाला, देखभाल करने वाला, कंट्रोल करने वाला। इंचार्ज, इंचार्ज, इंचार्ज के अनुमति के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। वाओ, आई लाइक दैट वर्ड, मुझे वो शब्द बड़ा अच्छा लगा। इंचार्ज, आपका लाइफ का इंचार्ज कौन है? पवित्र आत्मा। आमीन। कितने लोग ऐसे पवित्र आत्मा को इंचार्ज बनाना चाहोगे? ऐसे एक बार जी के देखो, एक शब्द भी आपका मुंह से इंचार्ज को बिना पता के निकलना नहीं चाहिए आपका मुंह से। नेवर एंड नेवर कोई शब्द आपका मुंह से नहीं निकलना चाहिए जो खुदा को पसंद नहीं, पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है। एक शब्द आप समझ लेना, डू नॉट ग्रीव होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को कभी भी दुख नहीं देना। जब पवित्र आत्मा की इच्छा के विरोध में आप कुछ काम करते हो तो पवित्र आत्मा ऐसे हेल्पलेस खड़े रहेंगे। पवित्र आत्मा मदद करना चाहते हैं आपको, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? आप उनकी बातों को नहीं मानते हैं। कई विश्वासियों के जीवन में एक सबसे बड़ा गड़बड़ ये हो जाता है कि पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानने के द्वारा पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम नहीं कर पाते, या उनके लिए लड़ नहीं पाते, उनके आर्थिक समस्या को ठीक नहीं कर पाते, आत्मिक क्षेत्र में मदद नहीं कर पाते, और सेवकाई के अंदर भी मदद नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? हम पवित्र आत्मा की बातों को नहीं मानते हैं। जैसे बीच में हमने एक और बात किया था, पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में हम माने, समझे कि एक व्यक्ति है मेरे साथ, एक व्यक्ति है मेरे साथ चलना, और वो व्यक्ति मुझे कंट्रोल करेगा, मुझे अगुवाई देगा, मुझे बता देगा हर बातों में। मैं खुल के अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले ऐसे समय था मेरे जीवन में, कोई भी प्रचार के लिए बुलाया मैं चले जाता था। मैं पवित्र आत्मा से पूछता नहीं था मैं जाऊं ना जाऊं। अच्छा, प्रचार तो है ना, सेवकाई है। मित्रों, हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये मत समझना। जो कोई बुलाए मत जाना। जहां प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है वहां जाने के लिए प्रयास करें। 13वें अध्याय पढ़ के देखना, प्रेरितों का किताब, जहां जो चेले लोग यानी कि पौलुस और बरनबास कई जगह में जाने के लिए प्रयास किया, वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया, मना किया, मत जाओ। प्रचार के लिए वो जा रहा था, पवित्र आत्मा ने बोला जाओ मत, प्रचार मत करो। ये मत सोचना कि वो अपॉर्चुनिटी जो कुछ आपके जीवन में आता सब प्रभु के ओर से है। जहां पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं होंगे वहां पर जाके क्या फायदा। ऐसे प्रार्थना मत करिए जहां पवित्र आत्मा ना हो। ऐसे प्रचार मत करिए जहां पवित्र आत्मा का उपस्थिति ना हो। ऐसे कलीसिया में मत जाओ जहां पवित्र आत्मा को उपस्थिति ना। और ऐसे जीवन मत जियो जहां पवित्र आत्मा है ही नहीं हो। इसका मतलब है नहीं कि जीवन को समाप्त करो, नहीं, आज पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करें। पवित्र आत्मा को उपस्थिति हर पल अपना लाइफ में अनुभव करने के लिए एक इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होने पाए, और पवित्र आत्मा के साथ हर बार बातें करें, उनसे संपर्क में रहें। ये शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे, संपर्क में रहना है साथ में, लेकिन सवाल ये है क्या आप उनके साथ संपर्क में रहते हैं? हमारे बीच में काफी सारे लोग होते हैं, दोस्ती बना के रखते हैं, लेकिन दोस्ती जब जरूरत पड़ता तो फोन लगाते हैं, भाई ये थोड़ा मुझे करके दे दे, मुझे वो है ये। मैं कई सारे लोगों को देखा हूं, जब मैं विदेश में होके आता हूँ ना, कुछ लोगों का कॉल आता है, पास जी मेरा ना किराया नहीं दे पाए, थोड़ा सा मदद करना। तब तक कोई कॉल नहीं आता, जब जरूरत पड़ता तो पास जी का याद आते। क्या बोलूं? आप बताइए कितने लोगों को मैं मदद कर पाऊंगा? मैंने बोला इंसान के ऊपर भरोसा मत रखो भाई। तो पवित्र आत्मा को हम ऐसे व्यक्ति ना समझे, जब जरूरत पड़ता तो तब कॉल लगाए पवित्र आत्मा, है पवित्र आत्मा आ जाओ थोड़ा मदद करे, उसके बाद कोई हाल नहीं। ऐसा ना हो। पवित्र आत्मा के साथ ऐसे एक संबंध बना के रखो, संपर्क में रहो। मैं वही वर्ड बोल करके समाप्त करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के साथ संपर्क में रहो। वाव, कितने लोगों को लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए अपना लाइफ में, पवित्र आत्मा के साथ संपर्क में रहना चाहिए। आज के लिए आपके लिए ये वर्ड है, ये वर्ड को आप बार बार दोहराइए अपना मन में कि मुझे संपर्क में रहना पवित्र आत्मा का। कोई पति पत्नी मान लो साथ में रहते हैं,
संपर्क में नहीं रहता तो फायदा क्या है? एक दूसरे से ना बात करते हैं, ना सैल्यूट करते हैं, ना कुछ आपस में पूछते हैं, तो कितना अजीब लगेगा ना। दोनों साथ में होने के नाते एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहता है, तो कितना अजीब बात है। पवित्र आत्मा आपके घर में है, आपका शरीर में है, आप उनसे संपर्क में नहीं रहते तो कितनी बुरी बात है। बात करो ना पवित्र आत्मा से, बात करो पवित्र आत्मा से, सुनो उनसे बातें करो। मानो कि है ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आज हमारे जीवन के अंदर एक नया शुरुआत होने पाए कि पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर, जैसे हमने शुरुआत में सुना, शरीर की बातें, शरीर की इच्छा कुछ होता है, उसके अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की बातों को सुनकर आत्मा के अनुसार चलने वाला होने पाए। सच में दिल से ये प्रार्थना आप करिए मेरे साथ। हम ये जो मीटिंग है इसलिए नहीं कर रहे हैं कि यार ठीक है बीच में आए बैठे कुछ बातें सुने, कुछ प्रचार सुन के चले जाए, नहीं, सच में इसका असर आपका जीवन में होने पाए, सच में आपका जीवन बदलने पाए, सच में आपका जीवन के अंदर आत्मिक बढ़ोतरी होने पाए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। आत्मिक बढ़ोतरी होंगे कैसे? पवित्र आत्मा से संबंध में आओ, पवित्र आत्मा के साथ संपर्क करना शुरू करो, आपका जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होंगे ही होंगे। वो पवित्र आत्मा का काम है, वो कर देगा। आमीन। आपके अंदर वरदानों को लेंगे, आपके अंदर गिफ्ट लाएंगे। गिफ्ट मतलब वरदान, और गिफ्ट के साथ वो फ्रूट भी लेके आएंगे, फल भी लेके आएंगे। सब पवित्र आत्मा का काम है। तो मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा, संपर्क में रहे पवित्र आत्मा के साथ। प्रार्थना करिए प्रभु से, प्रभु पवित्र आत्मा के साथ संपर्क में रहने के लिए मदद करें मुझे। प्रभु जी, हम मिलकर आपके चरणों में आते हैं। भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज पवित्र आत्मा के बारे में हमने कुछ बातों को सीखा। प्रभु जी, अगर आपकी इच्छा है तो और भी सीखने के लिए मैं मदद करें। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, कभी भी हम अपने शरीर के अभिलाषाओं में शरीर की इच्छा के अनुसार जीने वाला ना होने पाए, बल्कि हम पवित्र आत्मा की बातों को मानते हुए आत्मा के अनुसार जीने वाला होने पाए। जहां हम परमेश्वर का संतान बन सके, जहां हम परमेश्वर का संतान बन गया तो सारे आशीषों का वारिस हम हो जाते हैं। वो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, भविष्य के तौर पे, हर क्षेत्र में हम आत्मिक आशीषों का वारिस बन जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका आत्मा की बातों को मानते हुए हम संतान बन जाए, संतान की जो भी आशीषों का वारिस हम बनने पाए। यीशु मसीह के बारे में हमने बाइबल में इस प्रकार पढ़ा है कि यीशु मसीह के साथ हम वारिस बन जाते हैं। जो कुछ यीशु मसीह जिन चीजों की वारिस है, उन सारी चीजों का वारिस हम भी हो जाते हैं मसीह में, आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कोई कमी गढ़ी हमारे जीवन में ना रहने पाए। आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, आत्मिक क्षेत्र में प्रभु, और वरदानों के अंदर, और व्यक्तिगत जीवन के अंदर, हर बातों में, हर क्षेत्र में, अपने जीवन का हर क्षेत्र में प्रभु हम आशीष के तौर पे आगे बढ़ने वाला होने पाए। प्रभु जी, ये क्लास हमारे जीवन में व्यर्थ ना जाने पाए। थैंक यू पवित्र आत्मा। हम आपको धन्यवाद करते हैं, जो बातें आपने हमें सिखाई उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए, आत्मिक बढ़ोतरी अपना लाइफ में होने के लिए आप मदद करें। धन्यवाद, आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आदर, महिमा, जलाल, स्तुति, प्रशंसा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन,